प्रत्याशी के खिलाफ भाजपा नेता सिर्फ बोल ही नहीं रहे हैं बल्कि कैंपेन कर रहे हैं, बल्कि चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो ये सीधा सीधा ये स्पष्ट दिखाता है कि बिहार भाजपा में, बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। ये विडंबना ये है कि अभी भी, चलिए चुनाव लड़ रहे हैं तो पार्टी से अलग हो जाते हैं या पार्टी उनको अलग कर देती, लेकिन अभी भी भाजपा ने योगी अखिलेश्वर दास को पार्टी से नहीं हटाया है और अभी भी योगी अखिलेश्वर दास पार्टी से नहीं हटे हैं। और मीडिया में जो बाइट दे रहे हैं वो भाजपा का जो बैनर होता है, भाजपा का जो बैकड्रॉप है, उसी पर बैठ के दे रहे हैं और अभी भी अपने आप को कह रहे हैं वो भाजपा के नेता हैं। अब भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, ये तय करे कि क्या भाजपा में रहते हुए जदयू का विरोध किया जा सकता है, क्या भाजपा में रहते हुए लोजपा रामविलास का विरोध किया जा सकता है, क्या भाजपा में रहते हुए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का विरोध किया जा सकता है। अगर नहीं किया जा सकता है तो योगी अखिलेश्वर दास शिवहर में जदयू प्रत्याशी का यानी कि एनडीए प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। पहला ये कौन है कि वो बाहुबली है, आनंद मोहन गुंडा है, योगी अखिलेश्वर दास के कई बाइट्स में आए हुए हैं। तो जब आनंद मोहन बाहुबली है, आनंद मोहन गुंडा है, ये बात भाजपा का नेता बोल रहा है, मतलब कि वो टिकट जो वितरण हुआ है एनडीए का, उस पर सवाल उठा रहे हैं। वो डायरेक्ट रूप से भाजपा शीर्ष नेतृत्व पर, एनडीए शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह के विजन पे सवाल उठा रहे हैं भाजपा के नेता, और फिर भी पार्टी में बने हुए। कहीं से योगी अखिलेश्वर दास इस चुनाव में रेस में नहीं है, ये बात बोलते हुए बड़े जिम्मेवारी के साथ हम ये बात बोल रहे हैं। आपको चाहिए था कि आप रुक जाते और बाद में चुनाव लड़ते। चुनाव लड़ने की इतनी हड़बड़ी एक संत को क्यों? कहा था कि शिवहर से कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी आएगा उसका जमानत जब्त हो जाएगा। मतलब 5-10 हजार वोट भी अगर किसी निर्दलीय प्रत्याशी, चाहे वो योगी अखिलेश्वर दास ही क्यों ना हो, अगर आ गया तो आप कहिएगा। इस बात का आप हमारा खास शो लोकसभा अपडेट देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे शिवहर सीट की, जो काफी चर्चे में है। वहां से एक बिहार के योगी के नाम से योगी अखिलेश्वर दास चुनाव लड़ रहे हैं। योगी अखिलेश्वर दास खुद को भाजपा का नेता बताते हैं, भाजपा का पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन वहां पे वो एनडीए का विरोध कर रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, योगी अखिलेश्वर दास आते हैं और सक्रिय भी रहते हैं, क्षेत्र में लोगों से मिलते जुलते हैं। एक लंबे समय बाद भाजपा पार्टी ज्वाइन करते हैं और खुद को कहते हैं कि भाजपा से चुनाव लड़ेंगे, भाजपा मुझे टिकट दे रही है। लेकिन होता यह है कि ये जो सीट है वो जदयू के खाते में चली जाती है और जदयू से प्रत्याशी है लवली आनंद, पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन की पत्नी। अब सवाल ये उठता है कि जब आप भाजपा के हैं, जब एनडीए से वहां प्रत्याशी है, फिर भी वो क्या है कि सिर्फ एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ भाजपा नेता सिर्फ बोल ही नहीं रहे हैं बल्कि कैंपेन कर रहे हैं, बल्कि चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो ये सीधा सीधा ये स्पष्ट दिखाता है कि बिहार भाजपा में, बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। तब ना बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाजपा कहीं प्रत्याशी जदयू प्रत्याशी के खिलाफ घूम रहे हैं। और देखिए, विडंबना यह है कि अभी भी, चलिए चुनाव लड़ रहे हैं तो पार्टी से अलग हो जाते हैं या पार्टी उनको अलग कर देती, लेकिन अभी भी भाजपा ने योगी अखिलेश्वर दास को पार्टी से नहीं हटाया है और अभी भी योगी अखिलेश्वर दास पार्टी से नहीं हटे हैं। और मीडिया में जो बाइट दे रहे हैं वो भाजपा का जो बैनर होता है, भाजपा का जो बैकड्रॉप है, उसी पर बैठ के दे रहे हैं और अभी भी अपने आप को कह रहे हैं वो भाजपा के नेता हैं। अब भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, ये तय करे कि क्या भाजपा में रहते हुए जदयू का विरोध किया जा सकता है, क्या भाजपा में रहते हुए लोजपा रामविलास का विरोध किया जा सकता है, क्या भाजपा में रहते हुए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का विरोध किया जा सकता है। अगर नहीं किया जा सकता है तो योगी अखिलेश्वर दास शिवहर में जदयू प्रत्याशी का यानी कि एनडीए प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये सिर्फ विरोधी नहीं कर रहे हैं, उस प्रत्याशी के खिलाफ अनाप शनाप बक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो बाहुबली है, आनंद मोहन गुंडा है, योगी अखिलेश्वर दास के कई बाइट्स में आए हुए हैं। तो जब आनंद मोहन बाहुबली है, आनंद मोहन गुंडा है, ये बात भाजपा का नेता बोल रहा है, मतलब कि वो टिकट जो वितरण हुआ है एनडीए का, उस पर सवाल उठा रहे हैं। वो डायरेक्ट रूप से भाजपा शीर्ष नेतृत्व पर, एनडीए शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह के विजन पे सवाल उठा रहे हैं भाजपा के नेता, और फिर भी पार्टी में बने हुए। अब ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा बिहार प्रदेश की क्या मजबूरी है कि इतना विरोध होने के बाद भी और इतने सवाल उठने के बाद भी उनको ढो रहे हैं पार्टी में रखे हुए हैं, पार्टी से निष्कासित नहीं किए हैं। तो ये तो स्थिति है और लगातार वो विरोध करना है, लगातार एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ में बोलना, एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ में कैंपेन करना और चुनाव लड़ना उनका चल रहा है। तो ये तो हुआ कि वो एनडीए प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्या वो शिवहर से रेस में है?
देखिए, हमने अगर रेस में रहते तो इससे पहले हम लोगों ने विश्लेषण किया, वो कहीं से योगी अखिलेश्वर दास इस चुनाव में रेस में नहीं है। ये बात बोलते हुए बड़े जिम्मेवारी के साथ हम ये बात बोल रहे हैं। नो डाउट हमने उनके खबरों को किया है, हमने उनके लिए वीडियो भी किया है। वो व्यक्ति अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन नेता होना और चुनाव लड़ना अलग चीज है। व्यक्ति अच्छा होना और चुनाव लड़ना अलग चीज है। आप व्यक्ति अच्छे हैं लेकिन आप चुनाव में अच्छे नहीं हैं, आप चुनाव में अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं। आपको चाहिए था कि आप रुक जाते और बाद में चुनाव लड़ते। चुनाव लड़ने की इतनी हड़बड़ी एक संत को क्यों, ये समझ से परे है। चुनाव लड़ने की इतनी हड़बड़ी क्यों है? आप आराम से काम कीजिए, आपके पास इतना धन है, इतना बल है कि आप शिवहर का बहुत हद तक सेवा बिना चुनाव लड़े भी कर सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को भी चुनाव लड़ना चाहिए, संतों को भी चुनाव लड़नी चाहिए ताकि राजनीति स्वच्छ हो सके और विकास हो सके, लेकिन हड़बड़ी नहीं। हड़बड़ी है मतलब कि साफ है कि आप यहाँ नेता बनने ही आए थे और आप यहाँ संसद का चुनाव लड़ने ही आए थे। रेस में जो लोग है, लवली आनंद है, रितु जायसवाल को अगर टिकट मिलता है या रामा सिंह को मिलता है राजद से तो वो लोग रेस में रहेंगे। राणा रंजीत बहुत हद तक वोट काट रहे हैं, ये इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, ये लिख के रखिए। पहला ही विश्लेषण जब इनकी उम्मीदवारी बहुत हद तक तय भी नहीं हुई थी तभी हमने कहा था कि शिवहर से कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी आएगा उसका जमानत जब्त हो जाएगा। मतलब 5-10 हजार वोट भी अगर किसी निर्दलीय प्रत्याशी, चाहे वो योगी अखिलेश्वर दास ही क्यों ना हो, अगर आ गया तो आप कहिएगा। इस बात का आप स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्ड रख कर रख लीजिए कि जमानत जब्त हो जाएगा, योगी अखिलेश्वर दास हो चाहे कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी हो। क्योंकि समीकरण की अगर आप बात कीजिएगा तो समीकरण भी इनके साथ नहीं है। मैंने बताया था कि लवली आनंद के पक्ष में एनडीए का बेस वोट जो है, राजपूतों का जो वोट है, जो थोड़ा बहुत यूथ जुड़ रहा है या थोड़ा बहुत बाकी जो वोट बैंक दलितों का या फिर वैश्यों का जुड़ रहा है, चूंकि एनडीए समर्थित उम्मीदवार है तो वो है। रितु जायसवाल आती है तो पूरा का पूरा वैश्य उनके समर्थन में आ जाएगा। राजद का जो एमआई समीकरण है वो उनके समर्थन में आ जाएगा। न्यूट्रल जो वोट बैंक है उनके स्वच्छ छवि के कारण उनके साथ हो जाएगा। राणा रंजीत जो है वो मुसलमानों को गोलबंद कर रहे हैं, मुसलमानों को गोलबंद कर रहे हैं। और कई मुसलमान नेता, अनवारुल हक चुनाव लड़ा करते थे, वो भी राणा रंजीत के उनके बेटे जो है उनके साथ घूम रहे हैं। अफाक अहमद जो एमएलसी है वो उनके साथ घूम रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पीछे से ही सही फैसल अली और बाकी बड़े मुसलमान नेता का भी समर्थन राणा रंजीत को है। योगी अखिलेश्वर दास के पीछे कौन है? कौन है योगी अखिलेश्वर? न पूरी भाजपा टीम उनके साथ है, भाजपा के भी जो कुछ लोग उनके आगे पीछे दिख रहे हैं तो वो अब नहीं है। तो योगी अखिलेश्वर दास के साथ ना भाजपा के लोग खड़े हैं, न स्वर्ण समाज का एक वोट बैंक, एक वोट उनको मिलने जा रहा है। मैंने एक वोट कहने का मतलब है कि कुछ परसेंट। फिर से समझ लीजिए कि योगी अखिलेश्वर दास के साथ न भाजपा के लोग हैं, न स्वर्ण समाज का वोट बैंक है, न दलित महादलित का वोट बैंक है, न राजपूत का वोट है, किसी का वोट नहीं है। वैश्य का ये दावा कर रहे हैं कि वैश्य का वोट इनको मिलेगा, वैश्य का वोट एनडीए को मिलेगा कि योगी अखिलेश्वर दास को मिलेगा। आप ये सोच ले, कुछ परसेंट मिल जाए, 2000-4000 मिल जाए वो अलग बात है। 2-4 हजार वोट को अगर ये मानते हैं कि 2-4 लाख वोट है तो ये हसीन ख्वाब वो जरूर देख सकते हैं। तो कुल मिला के वो रेस में नहीं है। मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, मेहनत करे, क्षेत्र का दौरा करे, घूमे, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, वो भी लड़े, लेकिन स्थिति ठीक नहीं है और जमानत जब्त होने की स्थिति है। तो ऐसा है, अब झूठ का हवा बना देना, झूठ का कुछ भी कर देना, ये अलग मसला है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे भाजपा नेता एनडीए के उम्मीदवार को ही विरोध कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर अगले लोकसभा अपडेट में। धन्यवाद। जय बिहार।